दोस्तों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी। कार्तिक महीने में वो विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वो माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और प्रसाद अड़ोसी पड़ोसी में बांटती थी। गांव के लोग उसकी पूजा पाठ की बहुत इज्जत करते थे। बूढ़ी माँ का यह नियम था कि वो कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर ये मर जाए तो अच्छा हो। कम समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वो अब अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वो सिर्फ अपनी पूजा पाठ में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे कहती, ये सास जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम ये खर्चा तो बचेगा। बूढ़ी माँ ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वो कहती, हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पतियों से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देख, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते। हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनका शादी ब्याह करना है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। 3 बहू ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। 3 भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। 3 बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी माँ के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। 3 बहुएं अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वो उसमें रहने लगी। अब वो अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने भगवान से प्रार्थना की और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांट दी। लेकिन अब वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके 3 बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा आटा, दाल और चावल था वो उसी से काम चलाती।
वो सोचती है अब मुझे अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो हर रोज़ तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट-पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया।